सरदार शहर में उपचुनाव, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमारी जीत की पूरी संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा गया। जरा सुनिए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि सरदार शहर का उपचुनाव आज है और सरदार शहर के उपचुनाव में बीजेपी को उम्मीद है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूरी ताकत भी लगाई थी और पूरी पार्टी जुटी हुई थी। अर्जुन राम मेघवाल और गुलाबचंद कटारिया भी लगातार जुटे हुए थे। खास तौर पर अर्जुन राम मेघवाल वहां बीकानेर संभाग से आते हैं, उनके पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी रही। ओवरऑल क्या उम्मीद है अब आपको? आज मतदान चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जमकर सत्ता का दुरुपयोग किया, बिजली के खंभे बांटे गए और अन्य प्रलोभन दिए गए। उसके बाद भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ये सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है और भंवरलाल जी के निधन के पश्चात सहानुभूति कार्ड पर लहर में पैदा करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। उसी लहर पर चढ़कर कांग्रेस इस चुनाव को जीतना चाहती है। हमने कांग्रेस की विफलताओं को लेकर जनता को टटोलने की कोशिश की और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की बदहाली उस इलाके के अंदर कानून व्यवस्था की रही, विकास की रही, निश्चित तौर पर परिणाम अच्छे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। राहुल गांधी राजस्थान आ गए हैं और पूरी कांग्रेस ने स्वागत भी किया और एक ओवरऑल देखा जाए तो राजस्थान के लिए भी, राजस्थान सरकार के लिए भी एक खास बात है। राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री हैं, उनके स्वागत कर रहे हैं। पूरी सरकार मेहमान नवाजी में जुटी है और राहुल गांधी को भी यहां पर आकर बेहद प्रसन्नता हुई है क्योंकि सरकार है उनकी राजस्थान में और वो अपनी उपलब्धियां भी बता रहे हैं कि कई बड़ी उपलब्धियां। राहुल गांधी जी के आने पर किसी को फायदा होगा या नहीं होगा, बदहाल सड़कें चमचमाने लगी है। यूरिया सब जगह से डाइवर्ट करके किसानों के पास इसलिए पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई किसान बोल नहीं जाए। बिजली जो घंटों तक कटी रहती थी, उसकी आपूर्ति पूरे राजस्थान को अंधेरे में डुबा कर वहां की जा रही है। सारे मंत्री मिजाज पुरशी में लगे हैं, 5 सितारा व्यवस्थाएं की जा रही है और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी आए हैं तब वो अनुत्तरित सवाल जो उन्होंने इस राजस्थान के अंदर खड़े किए थे, कम कर्जा संपूर्ण माफ करेंगे, वो सवाल भी खड़ा है। नेशनलाइज बैंक और शेड्यूल बैंक के वो किसान जो कल्ला कमेटी की सिफारिश पर वन टाइम सेटलमेंट में अपने कर्जे की माफी का इंतजार करते करते उनकी आंखें पथरा गई है, 4 साल बीत गए, वो भी सवाल का जवाब अगर राहुल गांधी दे तो अच्छा रहे। निश्चित तौर पर इससे कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस की सियासत अंतर्द्वंद में फंसी हुई सियासत है और उसका परिणाम आज भी 91 मान्य सदस्यों के इस त्याग पत्र का यक्ष प्रश्न। आप लोगों की क्या तैयारी है? विपक्ष में आप हो, वो कहते हैं कि मजबूत विपक्ष नहीं है और राहुल गांधी यहाँ आए हैं, तो आपकी जनाक्रोश रैली किस तरीके से परवान चढ़े? चप्पे चप्पे में जनाक्रोश रैली जारी है, गांव दर गांव जारी है, कई लाख किलोमीटर का सफर करेगी। आपने देखा होगा पूरे राजस्थान में एक साथ 200 विधानसभाओं की छाती पर दंदनाते जन आक्रोश रथ दौड़ रहे हैं। इस कांग्रेस और सरकार की कब्र खोदने के लिए पर्याप्त है। तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बात की है, सरदार शहर उपचुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी इन्होंने अपनी बात कही है। सुरेंद्र सैनी के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।